कश्यप ने परशुराम से सारी जीती हुई भूमि मांग ली दान। परशुराम को पृथ्वी छोड़नी पड़ी। समन पंचका में परशुराम ने अंतिम युद्ध लड़ा। यहीं पर हजारों क्षत्रियों की बलि दी और उनके खून से 5 तालाब भरे। यह सब करने के बाद उन्होंने अपना रक्त रंजित परशु धोया एवं शस्त्र नीचे रखे थे। संहार और हिंसा से वे थक गए थे। परशुराम ने 21 बार अभियान चलाकर धरती के अधिकांश राजाओं को जीत लिया था। बहुत से भयभीत होकर उनके शरणागत थे। कुछ ने रानीवासों में छुपकर जान बचाई, कुछ ने ब्राह्मणों के घर आश्रय लिया और छुपकर रहे। हय वंशीय वितिहोत्र रनिवास में घुसकर जान बचाई थी। उनके वंश के कुछ पुरुष दीदीजी के आश्रम में छिप गए। इस तरह उनकी जान बच पाई, पर अब ये भगोड़े क्षत्रिय न रह गए थे। पृथ्वी के 7 द्वीपों पर परशुराम का एक छत्र राज था। एक तरह से पृथ्वी क्षत्रियों से खाली हो गई थी। परशुराम के सभी उद्देश्य पूरे हो चुके थे। भूमंडल पर राज्यों को जीतने के कारण उन्हें अश्वमेध यज्ञ का अधिकार प्राप्त हुआ। ऐसे में परशुराम ने पितरों को दिया अपना वचन पूरा करने का सोचा। खून से भरे तालाबों से नहाकर निकले परशुराम ने जब पितरों को अपने शत्रुओं के रक्त से अर्घ दिया था तो वे उपस्थित हो गए थे। उन्होंने परशुराम की वीरता को सहारने के साथ साथ ही कहा, प्रतिशोध और हिंसा ठीक नहीं। पितरों ने परशुराम को आदेश दिया था कि तुम अपने इस कर्म का प्रायश्चित करो। पहले इसका समापन यज्ञ करो, दान दो, फिर तीर्थ यात्रा पर तप करो। परशुराम को यह भली भांति याद था। परशुराम ने सबसे पहले विश्वजेता और फिर अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी। परशुराम ने विश्वजेता यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न कराया और उसके बाद सबसे बड़े अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की। समूची धरती के स्वामी का यज्ञ था, सो इसे अति विशाल स्तर पर होना था। यज्ञ में सभी ऋषि मुनि और छोटे छोटे राजा आए। कश्यप मुनि यज्ञ के मुख्य पुरोहित बने। यज्ञ पूरा होने के बाद परशुराम की बारी दक्षिणा देने की थी। परशुराम ने सबसे पहले महर्षि कश्यप से पूछा कि उन्हें क्या दक्षिणा चाहिए। कश्यप चाहते थे कि परशुराम धरती से दूर रहे। उन्हें भय था कि कहीं बचे कुचे क्षत्रिय पुनः सक्रिय होंगे। उन्होंने यदि फिर से कुछ अनुचित कर लिया तो परशुराम एक बार फिर रक्तपात को तैयार हो जाएंगे। कश्यप ने परशुराम से कहा, मुझे आपके द्वारा जीती हुई सारी धरती चाहिए। परशुराम ने 7 द्वीप वाली धरती कश्यप को दान कर दी। परशुराम को पितरों को दिए वचन अनुसार तीर्थाटन और तप को जाना था। ऐसे में कश्यप के संरक्षण में पृथ्वी जाने से प्रसन्न थे। अब यज्ञ कराने में सहायता देने वाले शेष ब्राह्मणों को भी दक्षिणा देनी थी। समूची धरती तो कश्यप की हो चुकी थी, उनको परशुराम क्या देते। कश्यप मुनि ने इसका हल निकाला और यज्ञ के लिए बनी कई 100 क्विंटल की सोने की वेदिका को तोड़कर सभी में बांट दिया गया। कश्यप मुनि ने परशुराम को आशीर्वाद ही नहीं, प्रसन्न होकर भगवान विष्णु का एक अमोघ मंत्र भी दिया। फिर बोले, तुमने यह सारी पृथ्वी मुझे दान कर दी है। अब इस पर रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम एक दिन भी अब इस पर मत रहो। इसके बाद वह दक्षिण समुद्र तट की ओर चले गए। सह्याद्री पर्वत से उन्होंने समुद्र में अपना परशु फेंककर समुद्र से कहा कि जहाँ तक उनका फरसा गया है, कम से कम वहाँ तक समुद्र पीछे हटे। परशुराम के आदेश पर समुद्र ने एक लंबा तटवर्ती क्षेत्र खाली कर दिया। भड़ोच के कन्याकुमारी तक के दान या भेंट में प्राप्त समुद्र तटीय प्रदेश को शूर्पारक कहा गया। बाद में परशुराम और उनके संगियों ने यहाँ क्षेत्र बसाया और यह परशुराम क्षेत्र कहलाया। मुंबई का सोपारा क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत है। कश्यप की आज्ञा थी कि एक दिन भी पृथ्वी पर नहीं रहना है, इसलिए परशुराम को निर्णय कर लिया था कि अब वे धरती पर दिन में तो रहेंगे, पर रात में महेंद्र पर्वत पर गुजारेंगे। वे रात होने से पहले मन के वेग से कुछ ही क्षणों में महेंद्र पर्वत पहुंच जाते थे।
परशुराम के कानों में पितरों का वो वाक्य गूंजता, बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान की स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। परशुराम तीर्थाटन को निकले, तभी उन्हें अपने गुरु भगवान शिव के वो वचन याद आ गए जो शिवजी ने शिक्षा देने के दौरान कहे थे। परशुराम उन दिनों शिवजी से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। शिवजी शिष्यों को परखने के लिए समय समय पर उनकी परीक्षा लिया करते थे। एक दिन परखने के लिए गुरु ने शिष्यों को नीति के विरुद्ध कुछ कार्य करने का आदेश दिया। परशुराम को छोड़कर सभी छात्र संकोच में दब गए, परंतु परशुराम ने गुरु से साफ साफ कह दिया कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो नीति विरुद्ध हो। वह लड़ने को खड़े हो गए और समझाने बुझाने से भी न बाने, शिवजी से भिड़ ही गए। परशुराम ने शिवजी पर उनके ही दिए हुए फरसे से प्रहार कर दिया। शिवजी को अपने फरसे का मान भी रखना था, सो उन्होंने चोट खा ली। चोट गहरी थी, शिवजी का मस्तक फट गया। शिवजी के एक नाम खंड परशु का यही रहस्य है। शिवजी ने इसके लिए बुरा न माना, बल्कि परशुराम को छाती से लगा लिया और कहा, अन्याय करने वाला चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, धर्मशील व्यक्ति को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। यह उसका कर्तव्य है। संसार से अधर्म मिटाने से मिटेगा, सहने से नहीं। शिवजी ने अपने सभी शिष्यों से यह भी कहा था कि बालकों, केवल दान, धर्म, जप, तप, व्रत, उपवास ही धर्म के लक्षण नहीं है। अन्याय, अधर्म से लड़ना भी धर्म साधना का एक अंग है। परशुराम ने तीर्थों का सेवन करने के बाद भगवान दत्तात्रेय से षोडशी मंत्र की दीक्षा ली और स्थायी रूप से महेंद्र पर्वत पर अपना आश्रम बनाकर माता त्रिपुरी सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप में रम गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।